हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था, ऊंचाई और दूरी, उसका पार्ट नंबर 7। दोस्तों 6 पार्ट तक हमने देख चुके थे। उन पार्टों तक हमने 19 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 की। दोस्तों इससे पहले जितने भी वीडियो है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, एक समुद्र तल, ये मान लेता हूं एक समुद्र का तल है, यहाँ इस प्रकार से समुद्र के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है ए। हमें स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, ये 20 मीटर है। इस बिंदु ए से ऊपर कहीं एक बादल है, उस बादल को देखने पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण बनेगा ऊपर देखने पर सदैव। तो यहां मैं मान लेता हूं ये कोई एक बादल होगा बिंदु बी के ऊपर। बिंदु बी यानी बादल को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण के लिए दृष्टि रेखा तो ये हो गई, और ये हो जाएगी इसके लिए क्षैतिज रेखा, यानी ये वाला कोण दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, समुद्र के तल से या झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है। अब उन्नयन कोण भी लिखेंगे दोस्तों, उससे पहले यहां देखिए ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इसको मैं सी नाम दे देता हूं, इसको डी नाम दे देता हूं। क्या मैं कह सकता हूं ये 20 मीटर की ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई भी हमेशा यहाँ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तथा मैं मान लेता हूं जो बिंदु बी है यानी जो बादल है, उस बादल की पानी के तल से ऊंचाई मान लेता हूं कैपिटल एच। ये एच मान लिया। ये पूरा बी डी एच है, बी डी की वैल्यू कितनी है, एच, और ये है 20। मैं मानूं अगर एच का मान 50 है और ये 20 है तो ऊपर कितना बचेगा, 30। अगर h का मान 60 है, ये 20 है तो बचेगा 40। यानी s का मान जितना भी है उसमें से 20 घटाने पर ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। तो ऊपर 20 को मैं यहां दर्शा देता हूं कि h माइनस 20। यहां तक दोस्तों हमने देखा है। क्या लिखा है, एक झील में पानी के तल से, ये पानी का तल था, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित, कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित, 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ 30, यानी पूरे 30 डिग्री। यहां मैं लिख सकता हूं कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब जो बादल है उस बादल की एक परछाई भी बनती है पानी में। मैं मान लेता हूं ये बादल की यहां एक बिंदु ई पर परछाई बनती है। और इतना हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस झील में पानी के तल से जितनी ऊंचाई बादल की है उतनी ही दूरी पर उसकी परछाई बनेगी, यानी इस पानी के तल से यह दूरी भी h ही होगी। जितनी ऊंचाई उतनी ही उस परछाई की दूरी। इस बिंदु A से बादल की परछाई को देखने पर बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बिंदु A से B की दूरी ज्ञात करो। ये हमारा चित्र बनाया दोस्तों। सेम ऐसा हमने किया था पीछे भी, एग्जाम्पल नंबर 8 दोस्तों सेम ऐसा ही है। इसमें 20 है, उसमें केवल h दिया गया था। ये क्या बनाया, वापस बनाता हूं दोस्तों। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु A से एक बादल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। मैंने ये माना ये ऊंचाई है h, ये ऊंचाई h है, तो जो परछाई बनती है वो भी h मीटर दूरी पर ही बनेगी। और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दिया हुआ है 60। ये h है, ये 20, तो ये भी कितना, 20। यहां से यहां तक ये दूरी h है, पूरी तो h है, ये 20 है, इसको मैंने लिखा h माइनस 20। तो बताइए इस बिंदु C से D तक की दूरी है 20, D से E तक की दूरी है h। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, h प्लस 20 दूरी हो जाएगी बिंदु E से लेकर बिंदु C तक की। ये पूरी दूरी, पूरी क्यों लिया है,
क्योंकि ACE इस त्रिभुज की ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई दोस्तों। अब हमारे पास डायग्राम कंप्लीट है, इसमें शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहले मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं जो ऊपर की ओर बनता है, ये वाला ACB इन द ट्राइंगल ऑफ ACB। ये आधार और ये इसका लंब यानी टेन थीटा यानी 30 डिग्री बराबर आधार। आधार तो हमारे पास क्या है, AC, और लंब कितना है, H माइनस 20। टेन 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 बराबर H माइनस 20 बटे में AC। वज्र गुणा करने पर AC बराबर H माइनस 20 गुणा √3। ये AC की वैल्यू आ गई दोस्तों। इसी को मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 नंबर क्यों दिया, क्योंकि जो दूसरा त्रिभुज लेंगे ACE, इसका भी आधार AC है, AC को मैं AC के बराबर वैल्यू रख देंगे। दूसरा त्रिभुज में रख देता हूं त्रिभुज ACE। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ACE। इसमें हमें दिया हुआ है 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री। इसके लिए लंब दिया हुआ है H प्लस 20 बटे में आधार कितना, AC। 10 60 का मान होता है √3 बराबर H प्लस 20 बटे AC। यहां तक आ गया। इससे आगे की वैल्यू दोस्तों, AC को √3 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा AC √3 बराबर H प्लस 20। तो यहां से AC का मान आ गया कि H प्लस 20 बटे में √3। ये आ गए मेरे पास समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं कह सकता हूं कि दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, H माइनस 20 गुणा √3, H माइनस 20 और बार गुणा में लिखा है √3, बराबर में लिखना है मुझे H प्लस 20 बटे √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 गुणा H यानी 3H, 3 गुणा 20 यानी 60, H प्लस 20। ये 3H प्लस का और ये H प्लस का इधर आया तो हो गया माइनस का, तो 3H में से H घटाना है, बचेंगे 2H। ये 60 या माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 20 में जब 60 जोड़ा जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 80। तो यहाँ से H का मान आ गया 40। दोस्तों अगर हमें प्रश्न में पूछा जाता कि झील में पानी के तल से यानी बिंदु D से उसकी ऊंचाई बताओ, तब तो आती 40। जबकि हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है बिंदु A से बादल की दूरी यानी AB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AB। तो देखिए पूरा H जो है वो आया 40। ये AB कौन से में आ रहा है, इस त्रिभुज ABC या ACB में आ रहा है। ACB मुझे ये वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं मैं, H का मान 40 है और ये वैल्यू 20 है, 40 माइनस 20 ये हो गया मेरे पास 20। अब ये छोटा सा त्रिभुज बन गया इस प्रकार का। इस त्रिभुज में ये दूरी दी हुई है 20, ये कोण दिया हुआ है 30 और मुझे ये इस कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज आ जाएगा त्रिभुज BCA में। कौन सा त्रिभुज है, BCA। इस त्रिभुज BCA में मुझे अब की बार क्या करना है, टेन थीटा नहीं लेना है। एक तो लंब आ रहा है और दूसरा कर्ण आ रहा है। लंब और कर्ण आते हैं दोस्तों साइन थीटा में, तो साइन थीटा यानी 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 20 बटे कर्ण यानी AB। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 20 बटे AB। वज्र गुणा करने पर AB का मान आ गया 40 मीटर। अतः दोस्तों बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और सेम इसी प्रकार का एक दोस्तों हमारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 8 है। अगर आपने
अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है कि एक नदी है, ये मैंने मान लिया, यहाँ कुछ नदी इस प्रकार से, नदी के दोनों किनारे ए और बी, इसके ऊपर एक पुल है। पुल जो है वो नदी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 4 मीटर की ऊंचाई पर। इस पुल के शीर्ष से दोनों सिरों के कोण दिए हुए हैं। एक तो कोण इसको मान लेता हूं बिंदु सी, एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री। दोनों जो कोण हैं, दोनों के दोनों कोण दोस्तों हमें दिए हुए हैं अवनमन कोण, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। एक को ये मान लेता हूं मैं 30 डिग्री है और ये हो जाएगा 23। तो इधर वाला कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसके नीचे वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। हमें पूछा है कि नदी की चौड़ाई यानी ए बी ज्ञात करो। यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं, एक तो ए डी सी, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए डी सी। दूसरा त्रिभुज बनता है त्रिभुज बी डी सी, कौन सा त्रिभुज बनता है? त्रिभुज बी डी सी। दूसरा ये त्रिभुज बनता है। इस दूसरे त्रिभुज और पहले त्रिभुज में एडीसी में मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा। अब टेन क्यों काम ले रहे हैं? ये वाला भाग दोनों में काम नहीं आ रहा है, दोनों की ऊंचाई दी हुई है, आधार ज्ञात करेंगे और जोड़ देंगे, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। लिख देता हूं मैं टेन 45 डिग्री बराबर 4/AD। टेन 45 का मान होता है 1, तो 4/AD, तो यहाँ से AD का मान आ गया 4 मीटर। AD का मान कितना आ गया? 4 मीटर। BDC में मैं लिख सकता हूं कि टेन 30 डिग्री, टेन कितने डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 का मतलब होता है 1/√3 और ये आ गया 4/BD। BD गुणा 1 यानी BD बराबर 4/√3। दोस्तों AD का मान आ गया हमारे पास में इस AD का, और BD का मान भी आ गया। AD प्लस BD दोनों को जोड़ने पर नदी की चौड़ाई AB आ जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं AB बराबर AD यानी 4 प्लस BD यानी 4√3, 4√3। दोनों में दोस्तों 4 कॉमन आ रहा है, जैसे ही 4 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस √3। 4 अपने स्थान पर, 1 प्लस √3 का मतलब होता है 1.732। 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.732। इनको गुणा कर लेते हैं, 4 × 2, 4 × 3 12, 4 × 3 7 × 4 28, 28 और 1 29 बच गए 2, 8 और 1 9, 3 संख्या पश्चात पॉइंट लगाना है, यानी 9.928 मीटर जो है दोस्तों उस नदी की चौड़ाई है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।